पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं और इनके जरिए वह भारत में कितनी तबाही मचा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ रक्षा विशेषज्ञों बल्कि आम लोगों के मन में भी कौतूहल पैदा करता है। यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है क्योंकि परमाणु हथियार दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से हैं। इनके इस्तेमाल से न सिर्फ लाखों लोगों की जान जा सकती है बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को भी लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम इस विषय को आसान बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। इस बारे में सटीक जानकारी देना मुश्किल है क्योंकि कोई भी देश अपने परमाणु हथियारों की सही संख्या को सार्वजनिक नहीं करता। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और रक्षा विशेषज्ञों के अनुमानों के आधार पर हम इसकी तस्वीर बना सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स का कहना है कि यह संख्या 172 के आसपास हो सकती है। कुछ अन्य अनुमानों में यह बात भी सामने आई है कि 2025 तक पाकिस्तान के पास 200 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं। यह संख्या भारत के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है क्योंकि भारत के पास अनुमानित 180 परमाणु हथियार हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि परमाणु हथियारों की ताकत सिर्फ उनकी संख्या पर नहीं बल्कि उनकी मारक क्षमता और डिलीवरी सिस्टम पर भी निर्भर करती है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए कई तरह की मिसाइलें हैं। इनमें छोटी दूरी की मिसाइलें जैसे नस्र हत्फ गजनवी और अब्दाली शामिल हैं, जिनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर तक है। इसके अलावा मध्यम दूरी की मिसाइलें जैसे गौरी और शाहीन हैं, जिनकी रेंज 900 से 2700 किलोमीटर तक है। इन मिसाइलों की मदद से पाकिस्तान भारत के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर और लखनऊ को निशाना बना सकता है। खास तौर पर शाहीन 3 मिसाइल, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर है, भारत के लगभग हर हिस्से को अपने निशाने पर ले सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो समुद्र और हवा से हमला करने में सक्षम हैं। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो भारत में कितनी तबाही मच सकती है। इसका जवाब देना आसान नहीं है क्योंकि यह कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे हथियार की ताकत कितने किलोटन की है, कहां हमला किया गया है और कितने लोग उस इलाके में रहते हैं। परमाणु हथियार की ताकत को किलोटन में मापा जाता है। 1 किलोटन का मतलब है 1000 टन TNT विस्फोटक के बराबर ताकत। मिसाल के तौर पर हिरोशिमा पर गिराया गया बम 15 किलोटन का था, जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। आज के परमाणु हथियार उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के पास 3 से 100 किलोटन तक के हथियार हो सकते हैं। अगर मान लें कि पाकिस्तान दिल्ली जैसे बड़े शहर पर 100 किलोटन का परमाणु बम गिराता है तो क्या होगा? दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ लाखों लोग रहते हैं। 100 किलोटन का बम विस्फोट के तुरंत बाद कई किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जला देगा। इमारतें ढह जाएंगी, सड़कें पिघल जाएंगी और लाखों लोग पलक झपकते ही मारे जाएंगे। इसके बाद जो रेडिएशन फैलेगा वह अगले कई हफ्तों तक लोगों को बीमार करेगा। कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ेंगी और पानी, मिट्टी सब कुछ दूषित हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहर में ऐसा हमला होने पर न सिर्फ जानमाल का नुकसान होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, परमाणु हमला सिर्फ एक तरफा नहीं होता। भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं और उसकी नीति भले ही नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने की हो, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत की अग्नि मिसाइलें जैसे अग्नि 5, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, पाकिस्तान के हर शहर को निशाना बना सकती हैं। जवाबी हमला करता है तो रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे शहरों में भी वैसी ही तबाही मचेगी जैसी भारत में हो सकती है। यानी दोनों देशों को भारी नुकसान होगा और कोई भी इस जंग में विजेता नहीं होगा। परमाणु हमले का असर सिर्फ तुरंत होने वाली तबाही तक सीमित नहीं रहता, इसका लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव भी होता है। मिसाल के तौर पर परमाणु विस्फोट से निकलने वाली धूल और राख वातावरण में फैलकर सूरज की रोशनी को रोक सकती है। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। इससे तापमान गिर सकता है, फसलें नष्ट हो सकती हैं और खाने की कमी हो सकती है। भारत और पाकिस्तान जैसे देश जहां पहले से ही आबादी ज्यादा है, वहां ऐसी स्थिति भुखमरी और अराजकता को जन्म दे सकती है।